गुजरावाला वाकये ने दिल दहला दिया। 20 साल का सरफराज जिसने खुद तेजाब पी कर अपने आप को दुनिया से रुखसत कर लिया। तफसीलात जब आप सुनेंगे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो सरकारी अफसरान, वो अशराफिया जिनको बिजली के 2-2, 3-3 हजार यूनिट फ्री दिए जाते हैं, आज एक शख्स ने अपने बाप की गिरफ्तारी की वजह से तेजाब पी लिया, दुनिया से रुखसत हो गया। कसूर क्या था सरफराज के बाप का? सरफराज का बाप बिजली चोर था। इतना बड़ा बिजली चोर था कि उसने डायरेक्ट तार ली हुई थी, घर का सिर्फ पंखा चल जाए, मेरी बेटियों को पसीने ना आए, मेरी बीवी की तबीयत खराब ना हो, जिस वजह से उस शख्स ने कानून तोड़ते हुए अपने घर का एक पंखा चलाने के लिए बिजली चोरी कर ली। जनाब अली, हुआ कुछ यूं, मोहम्मद बूटा साहब पिछले 3 महीने से बिजली का बिल अदा नहीं कर पा रहे थे। उनके पास नहीं गुंजाइश थी। महंगाई आपके सामने है। एक मीटर अगर कोई 200 यूनिट क्रॉस करता है, ऑटोमेटिकली उसका बिजली का बिल 8 से 9 हजार हो जाता है। अगर किसी बिजली के मीटर के यूनिट 199 हो तो उसको बिजली का बिल आता है 2500 रुपया। यानी हर घर की यह कहानी है। लोग सोचते हैं हमारा मीटर 200 या 200 से क्रॉस ना कर जाए, वरना हमें 6 महीने जुर्माना भी होगा और हर महीने 8,000 रुपया बिल भी अदा करना पड़ेगा। मोहम्मद बूटे का मीटर उतार दिया गया। 3 महीने मोहम्मद बूटा साहब अपने घर में बिना बिजली के गुजारा करते रहे। इसी दौरान कभी अगर हमसाये से बिजली ले भी लेनी तो वापडा के अफसरान ने आकर मोहल्लेदारों को खबरदार करना, अगर किसी ने बिजली देने की जुर्रत की उस पर उल्टा मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा। फिर मोहम्मद बूटा क्या करता? बेटा जब 20 साल का इस दुनिया से रुखसत हुआ, जब उसको मौत आई, घर में तब भी लाइट नहीं थी, रोशनी नहीं थी, पंखे नहीं चल रहे थे। अब इस नौजवान ने ऐसा कदम क्यों उठाया? हुआ कुछ यूं, आज से 1 महीना कबल मोहम्मद बूटा साहब को गिरफ्तार कर लिया। गुजरावाला की इलेक्ट्रिक कंपनी ने इन पर मुकदमा दर्ज करवा दिया। मुकदमा कुछ यूं दर्ज करवाया कि एक तो शख्स अपना बिजली का मीटर नहीं अदा कर पा रहा, दूसरा इसने मोहल्लेदारों से बिजली ली। अगर हमने मोहल्लेदारों से खबरदार करवाया तो इस शख्स ने डायरेक्ट मीटर के जरिए अपने घर का पंखा ऑन किया, जिस वजह से इस शख्स को गिरफ्तार किया गया, क्योंकि यह बिजली चोर था। अब जनाब मोहम्मद बूटा साहब हवालात में बंद, पीछे से घर में 3 बेटियां बूटा साहब की, 1 बेटा और बेगम। बाप हवालात में बंद और पुलिस कह रही है इतने पैसे लेकर आओ फिर जमानत होगी, या तो पहले जुर्माना अदा करो, बिजली का बिल अदा करो, फिर आपकी जमानत होगी। और 20 साल का सरफराज नौजवान बेटा अपने बाप की रिहाई के लिए किससे कहता? ना उसके पास पैसे कि वो अपने बाप की जमानत करवा सके, ना उसके पास पैसे कि वो 30 से 40 हजार रुपया बिजली का बिल अदा कर सके। एक रोज कबल सरफराज ने किया क्या? ना बाप को रिहाई दिलवा सकता था, ना बिजली का बिल अदा कर सकता था। घर में माँ, 3 बहनें पसीने से शराबपुर, हमसाये से बिजली ले नहीं सकते थे, करते तो करते क्या? सरफराज ने एक रोज कबल अपनी माँ को बोला, माँ मुझे अस्पताल नहीं लेकर जाना, मुझे कुछ भी हो जाए मुझे अस्पताल नहीं लेकर जाना, मैं ऊपर जा रहा हूं। माँ परेशान कि मेरा बेटा क्या करने जा रहा है। माँ को नहीं पता था कि मेरा बेटा अपने आप को ही दुनिया से रुखसत करने जा रहा है। जब माँ ने जाकर ऊपर देखा, बेटा जमीन पे गिरा हुआ था। जब पास एक बोतल देखी जो तेजाब की बोतल थी, उस तेजाब की बोतल को इस 20 साल के सरफराज ने पी लिया। 1122 रेस्क्यू को फौरन बुलाया गया। रेस्क्यू का अमला इस नौजवान को अस्पताल लेकर जा रहा था। रास्ते में इस नौजवान ने रेस्क्यू के अमले को पता क्या कहा? मैं अपने बाप की जमानत नहीं करवा सकता था, मैं बिजली का जुर्माना कहां से अदा करता, मैं परेशान था, मैं स्ट्रेस में आ गया था, घर में बहनों को देखकर मुझे समझ नहीं आती थी करूं तो करूं क्या। बाप हवालात में, मां घर में परेशान, मैं तंग आ चुका था। अब मेरा सवाल यह है कि इस नौजवान की मौत का मुकदमा किस पर दर्ज किया जाए? क्या वापडा पर दर्ज किया जाए? नहीं, उन पर मुकदमा दर्ज किया जाए जो इस मुल्क के हुक्मरान हैं। उन पर मुकदमा दर्ज किया जाए जो आए रोज मीडिया पर बैठ के कहते हैं हमारा मुल्क तरक्की की राह पर गामजन है, हमारा मुल्क तो वो मुल्क बन चुका है कि गुर्बत खत्म हो चुकी है। लेकिन क्या करें, 15 दिन गुजरते हैं, 5 से 10 रुपए या तो पेट्रोल बढ़ा दिया जाता है, बिजली बढ़ा दी जाती है, गैस बढ़ा दी जाती है। जनाब अली जो सरफराज है, उनकी वालदा ने इंटरव्यू दिया, बताया उनके बकौल 4,000 बिल है। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया 40,000 बिल रिपोर्ट कर रहा है, लेकिन वो कह रही है 4,000 बिल है। हाँ, जब सरफराज दुनिया से रुखसत हुआ, फिर बाप को छोड़ा कि जाओ अपने बेटे की जाकर तदफीन कर लो, और सिर्फ 4 से 5 दिन दिए हैं इस खानदान को वापडा के अफसरान ने कि 4 से 5 दिन बाद, यानी जब तक आपके बेटे का खत्म नहीं होता, साता नहीं होता, आपके घर को बिजली मिलेगी। फिर उसके बाद जब तक आप जुर्माना अदा नहीं करेंगे, आपका मीटर दोबारा से काट दिया जाएगा। मेरा सवाल उन अशराफिया से है, उन सरकारी अफसरान से है
جن کے گھروں میں 2-3 ہزار بجلی کے یونٹ فری پہنچائے جاتے ہیں، وہ حکمران، وہ اشرافیہ جو اپنے دفتر سے گھر کے لیے نکلتے ہیں، گھر سے دفتر کے لیے آتے ہیں تو پیچھے 5-6 گاڑیوں کا پروٹوکول ہوتا ہے، ان گاڑیوں میں ڈلنے والا فیول جس کی ادائیگی پاکستان کی قوم کرتی ہے، پاکستانی کرتے ہیں۔ لیکن کیا کریں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں اگر کوئی آواز بلند کرے گا اس پر مقدمہ درج کروا دیا جائے گا، اگر کوئی سڑک پر نکل کر احتجاج کرنے کی کوشش کرے گا تو اس پر مقدمہ درج کر دیا جائے گا، اگر کوئی حکومت کے خلاف بات کرے گا تو پیکا ایکٹ کے ذریعے اس پر مقدمہ درج کروا کے حوالات میں بند کر دیا جائے گا۔ بہتر یہی ہے کہ اس ملک میں رہتے ہوئے خاموشی اختیار کریں اور انتظار کریں کب آپ کو موت آئے اور کب آپ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سرفراز کے درجات بلند فرمائے اور اس کی فیملی کو صبر دے، کیونکہ سرفراز اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، ماں کا سہارا تھا، بہنوں کا سہارا تھا، جو اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ رائے کا لازمی اظہار کیجیے گا کہ سٹوری کو سننے کے بعد آپ کے ذہن میں کیا خیال آتا ہے؟ سرفراز دنیا سے رخصت ہوا، اس کا ذمہ دار کون؟ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔